रुचिरा संस्कृत द्वितीय पाठः बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। तो ये लेसन अभी हम शुरू करेंगे। इस लेसन में कुछ बताया गया है पहले लेखक के बारे में। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र काकोलुकियम से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा हैं। इसमें 5 खंड है जिन्हें तंत्र कहा गया है। इनमें घक पग रूप से कथाएं दी गई है जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी है। नाउ अभी यहाँ से मेन जो लेसन है उसकी शुरुआत हो जाती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। कस्मिंश्चित् वने खरंखरः नाम सिंह प्रतिवसति स्म। सः कदाचित् इत्सतः परिभ्रमन् क्षुधार्त न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान। मतलब किसी जंगल में खरनकर नाम का एक शेर रहता था। उस शेर को भूख लगने की वजह से वह इधर उधर घूम रहा था। ठीक है। ततः सूर्यास्त समय एका महती गुहा दुष्टत्वा सह अचिनस्य नूनम इत्यस्यां गुहायां रात्रौ कोडस्पि जीवः आगच्छति। अतः अत्रैव निगूढो भूत्वा तिष्ठामीति। तो अभी स्टार्टिंग से हम पढ़ लेते हैं कि इस पूरे पैराग्राफ का मीनिंग क्या है। देखो, किसी जंगल में खरनकरह नाम का शेर रहता था। उस शेर को भूख लगने की वजह से वह इधर उधर घूम रहा था, पर उसे भोजन करने के लिए कुछ नहीं मिला। उसके बाद शाम के समय एक बहुत बड़ी गुफा को देखकर उसने सोचा, मैं यही रहता हूँ, यहाँ पक्का कोई जानवर आता होगा तो मैं यही छुपकर बैठ जाता हूँ। ठीक है। एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नामकः शृगालः समागच्छत्। स च यावत् पश्यति तावत् सिंहपद्धत्याः गुहायाः प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागता। शृगालः अचित्रत्य अहो विनष्टतु स्म नूनम् अस्मिन् बिले सिंहः अस्ति तत्कार्यमि तत्कीकरणावि एव विचित्यसि। अभी क्या हुआ, इसी बीच गुफा का मालिक दधिपुच्छ नामक गिदड़ यानी लोमड़ी वहाँ आ गया और उसने देखा कि शेर के पैरों के निशान अंदर जाते हुए दिखे पर बाहर आते हुए नहीं। फिर उसने सोचा कि अरे, मैं तो मारा गया, निश्चय ही गुफा में शेर है। दूरस्थः रव कुर्तुमाप भो बिल किं न स्मसि यन्मया त्वया सह समये कोदसपि यत् दायहं ब्राह्मतः प्रत्यामिगशमदामि तदा त्वं माम् आकीर्ष्यसि। यदि त्वं मानन् आहित्यसि तर्हि अह द्वितीया बिलं यस्मिनिति। अब क्या होता है कि सामने वह बोलता है, अब मैं क्या करूं। इसी प्रकार सोचकर उसने दूर खड़े होकर आवाज़ देना शुरू किया। उसने कहा, हे गुफा, क्या तुम्हें याद नहीं है कि मैंने तुम्हारे साथ प्रतिज्ञा की थी मतलब शर्त लगाई थी कि मैं बाहर से वापस आऊँगा तब तुम मुझे पुकारोगी। क्या तुम भूल गई? यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊँगा। अथ एतच्छ्रुत्वा सिंहः अचिन्त्य नूनमेषा गृहा स्वामिनः सदा सम्मानं करोति, परन्तु मदभ्यातं न कच्छितं वदन्ति अथवा सदित्तम उच्यते। लोमड़ी यानी गिदड़ ये सब बोलने के बाद यह सुनकर शेर ने सोचा कि शायद हमेशा ही ये गुफा उसके मालिक का स्वागत करती है, परंतु मेरे डर के कारण गुफा कुछ नहीं बोल रही है, इसलिए मैं उसे बुलाता हूँ। इस तरह
वह गुफा में आएगा और वो मेरा खाना बन जाएगा। ठीक है। इस तरह सोचकर शेर ने गिदड़ को बुलाया शेर की ऊंची आवाज से। अभी यहाँ पे हमें एक श्लोक दिया है जो कि है भयस्तम नस्सम हस्तपदाकी का क्रियाः परन्ते न वाणी च वेत शुद्धो भवते। मतलब कि जब भी कोई इंसान डर जाता है तो उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं और कुछ भी काम नहीं करते हैं। तदस्य अहम करोमि एव सह बिले पश्यन्ति भोज भविष्यति इतः विचार सिंह ससाह शृगल अहं करोति सिंहस्य उच्चजन प्रतिविनाशः गृहा उच्चे शृगलम आयत अनेन अन्यदोपि पशवः अनुभव शृगलः ततः दूरं पलायम इमंठ अज्ञात यह कुरुते श्लोभते य शोचतो यो करोते वनिष्ठ संसार सामगद जरा बिल्यस्य वाणी न कदापि में श्रुता। मतलब अभी हमने लास्ट में देखा कि शेर को लगता है कि उसके डर से ये आवाज़ नहीं दे रहा है। कौन? तो गुफा। इस तरह सोचकर शेर ने गिदड़ को बुलाया शेर की ऊंची आवाज़ से। मतलब क्या हुआ कि शेर को लगा कि कहीं शेर की आवाज़ से ही कोई गुफा तो चुप नहीं है। तो शेर ने सोचा कि अगर गुफा नहीं बोल रही है तो मैं ही बोल देता हूँ। तो उसने शेर ने की ऊंची आवाज़ से शेर ने गिदड़ को बुलाया एवं दूसरे पशु पक्षी भी डर गए। गिदड़ ने भी वहाँ से दूर भागते हुए कहा, जो आने वाले दुख के बारे में सोचता है वही सही है, लेकिन जो नहीं सोचता वह गलत है। मैं इस बिल में रहते रहते बूढ़ा हो चुका हूँ, पर आज तक इस गुफा ने मुझे आवाज़ नहीं दी। यह सुनकर शेर भूखा ही रह जाता है और गिदड़ अपनी चतुरता की वजह से बिना मारे जाए अपने घर में दूसरे बिल में रहना सीख जाता है। I hope guys you like my explanation. I know my Sanskrit reading is little weak, but my Hindi was good. So I think so that you have learned many things from it. I hope you liked it. Bye bye.